नमस्कार किसान भाइयों। मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है ये रहने वाली है जब हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो बुआई के अंदर कौन सा कीटनाशक, कौन सा फंगिसाइड, कौन सा खाद लेना है, कितनी कितनी मात्रा में लेना है और किस तरीके से गन्ने की बुआई जब हम कर रहे हैं तो पूरी बुआई को हम किस तरीके से सेटलमेंट कर सकते हैं, पूरी बुआई को हम किस तरीके से अच्छी तरीके से करेंगे। एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर होगी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, कोशिश करूंगा बहुत कम समय में बनाने की, लेकिन जानकारी जो मैं यहाँ पर आपको दूंगा एक नंबर की होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, क्योंकि आप अच्छी राय अगर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे तो मैं आगे अपनी वीडियो के अंदर उन सभी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा जिससे कि किसी भी किसान भाई के पास कोई भी गलत जानकारी ना पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि खेत को आपको दो गहरी जुताइयां जो है हैरो से करवानी चाहिए और दो जुताइयां आपको टिलर से करवानी चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों खेत को हमें समतल करवा लेना है। कम खेत के अंदर कंप्यूटर मंजा लगवा लेना है जिससे खेत जो हमारा लेवल बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत का पलेवा जरूर करना है, क्योंकि किसान भाई कहते हैं कि बिना पलेवे के यदि हम बुआई करेंगे तो नुकसान देखने को मिलेगा, जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होता है, जमाव बढ़िया तरीके से नहीं होगा। तो सबसे पहले आप पलेवा कर लीजिए। जब किसान भाइयों हमारा पलेवा आ जाता है तो पलेवा आने के बाद हमें उससे कम से कम दो गहरी जुताइयां टिलर की करवानी है और उसके बाद जो है एक जुताई आप रूटावेटर की या फिर दो जुताइयां रूटावेटर की करा सकते हैं अपने बजट के अनुसार। अगर बजट अच्छा है तो दो जुताइयां रूटावेटर करवा दीजिए जिससे कि मिट्टी अच्छी तरीके से बहुत गहराई तक हमारी जुत सके और अच्छी लोच खेत के अंदर बन सके, क्योंकि जितनी ज्यादा जुताई हम खेत की करवाते हैं उतनी अच्छी तरीके से जो हमारा खेत है वो गन्ने के अंदर ताकत लगा करके देता है। मिट्टी के अंदर लोच बननी बहुत जरूरी है। जितनी गहरी जुताई होगी खेत उतनी ज्यादा ताकत गन्ने की फसल के अंदर लगा करके देगा। इस बार की बात को आपको समझना है। उसके बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर गोले जो हैं बनवा लेनी है। इस तरीके से हमारा जो खेत है वो सही तरीके से तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से खाद हमें इस समय पर गन्ने के अंदर डालने हैं, यानी कि बुआई में कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में डालने हैं। तो देखिए मैंने आपको एनपीके वाला फार्मूला बता दिया कि जो किसान भाई एनपीके से बुआई करना चाहते हैं उनका अलग है, जो डीएपी से करना चाहते हैं उनका अलग है, जो एसएसपी से करना चाहते हैं उनका अलग है। लेकिन मुझे जो यहाँ सबसे ज्यादा पसंद आता है वो किसान भाई पसंद आता है एसएसपी और डीएपी का कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है, देखिए इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एसएसपी जो हमारा आ रहा है इसकी मात्रा में लेता हूँ पूरी 50 किलोग्राम। इसी के साथ में किसान भाइयों मैं इसके अंदर लेने वाला हूँ डीएपी की मात्रा पूरी 50 किलोग्राम, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट आपके पास 50 किलोग्राम हो गया है, डीएपी भी आपके पास किसान भाइयों 50 किलोग्राम हो गया है। और इसी के अंदर किसान भाइयों जो म्यूरेट ऑफ पोटास आती है जो 60% में आपको देखने को मिल जाएगी, इसकी मात्रा हम लेंगे इसके अंदर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ में किसान भाइयों लगभग लगभग 10 से लेके 15 किलोग्राम जो यूरिया है इसकी मात्रा भी हमें इसके अंदर इकट्ठा करनी है। तो इस तरीके से हमारे 3-4 खाद हो जाते हैं। लेकिन किसान भाई बात यहीं पर नहीं बनती है, हमें इसके अंदर सल्फर की मात्रा भी ऐड करनी है। सल्फर जो हमारी पाउडर फॉर्म में देखने को मिलती है। 1 एकड़ खेत के अंदर आप 3 किलो सल्फर ले लीजिए। 3 किलो सल्फर गन्ने की फसल के लिए बुआई में बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल करके आपको देगी। इन सभी खादों को आपको आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। उसके बाद जो हमारे गन्ने की कटाई हुई है, जो हमने पच्छियां बनाई है, इन्हें खेत के अंदर अच्छी तरीके से गोलों के अंदर आपको डाल देना है। जब ये अच्छी तरीके से डल जाए उसके बाद किसान भाइयों जो ये खाद हमारा तैयार हुआ है इस खाद को आप अपने पूरे खेत के अंदर अच्छी तरीके से डलवा दीजिए। तो ये तो है हमारे पूरे खाद का एक तरीका, एक खाद का शेड्यूल गन्ना बुआई करते समय। इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी खाद आपको नहीं मिलाना है। अब बात करते हैं कीटनाशक की और फंगिसाइड की, कौन सा कीटनाशक लें और कौन सा फंगिसाइड लें। देखो यहाँ पर सभी किसान भाई जो हैं स्प्रे नहीं कर पाएंगे, कुछ किसान भाई स्प्रे भी कर पाएंगे। तो स्प्रे वाला भी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ और आपको जो हमारा खाद होता है जो हम बिखराव कर सकते हैं उसका भी तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बुआई से लगभग 3 महीने तक किसी भी तरह का कोई रोग, किसी भी तरह की कोई फंगस, किसी भी तरह का कोई कीट हमारे गन्ने की फसल के अंदर ना लगे, तो यहाँ पर आपको जो इफ्को कंपनी की सीरा सागी आती है जिसके अंदर फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% दोनों टेक्निकल देखने को मिलते हैं। इसका उपयोग आपको गन्ने की फसल में बुआई के रूप में करना है। इसकी मात्रा आपको लेंगे 200 ग्राम
प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो स्प्रे आपको करना है, और स्प्रे बिल्कुल पच्छी के ऊपर आप करते हुए चले जाएंगे, गन्ने के ऊपर करते हुए चले जाएंगे। आने वाले 3 महीने तक किसी भी तरह का कोई रोग आपके गन्ने की फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आपको एक फंगीसाइड का उपयोग और करना है। अब फंगीसाइड कौन सा लेंगे, तो फंगीसाइड के लिए मैं आपको बता चुका हूं, थायोफिनेट मिथाइल 70% WP, जो ये पाउडर फॉर्म में हमें देखने को मिल जाता है। इसकी मात्रा 350 ग्राम ले लीजिए, 400 ग्राम ले लीजिए, बहुत ही बेस्ट फंगीसाइड है गन्ने की बुआई के लिए। और गन्ने के लिए तो ये सबसे बढ़िया ही मानता हूं मैं इसे, क्योंकि सस्ता भी है, टिकाऊ भी है और लंबे समय तक गन्ने की फसल को फंगस से बचा करके चलता है। तो इसकी मात्रा 350 से 400 ग्राम आप ले लीजिए। हमारी सीरस आगी को और थायोफिनेट मिथाइल को दोनों को मिक्स कर लो कम से कम 300 लीटर पानी के अंदर। कम पानी ना लें, कम पानी लेंगे तो गन्ना अच्छी तरीके से नहीं भीगेगा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो कम से कम 300 लीटर पानी तो आपको चाहिए। 300 लीटर पानी के अंदर इनका घोल अच्छे से बना करके पूरी पच्छी के ऊपर, पूरे गन्ने के ऊपर इसका स्प्रे आप शानदार तरीके से कर दीजिए। बहुत ही दमदार वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जिन किसान भाइयों ने इन टेक्निकल का उपयोग किया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उन्हें इसके कैसे रिजल्ट देखने को मिले हैं। आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं या फिर बुरे रिजल्ट मिले हैं। आप अच्छी जानकारी देंगे, मुझे सही राय देंगे, तभी किसान भाइयों मैं और किसान भाइयों तक अच्छी जानकारियां पहुंचा पाऊंगा। तो आपसे निवेदन है, कमेंट करके बताएं जरूर कि मेरा जो खाद का फार्मूला है ये आपको कैसा लगा, साथ में जो फंगीसाइड का फार्मूला है ये कैसा लगा, और जो कीटनाशक का फार्मूला है वो कैसा लगा। अब बात करते हैं जो हम नीचे खाद डालने की। अभी मान लीजिए कुछ किसान भाई ना ही तो फंगीसाइड का स्प्रे कर पाएंगे, ना ही कीटनाशक का स्प्रे कर पाएंगे, तो अब हम इसके अंदर क्या खाद डालें। तो इसके अंदर जो आप सल्फर की मात्रा 3 किलोग्राम डाल लेते हैं, वो 3 किलोग्राम से बढ़ा करके आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करनी है, या फिर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करनी है। इससे कम मात्रा ना रखें, क्योंकि इतनी मात्रा आप रखेंगे तो फंगीसाइड के रूप में हमारी जो सल्फर है वो गन्ने को फंगस से बचा करके चलेगी। तो ये बारीक सी बात आपको समझ के चलनी है। अब बात करते हैं कीटनाशक की, कि चलो फंगीसाइड तो हमने डाल लिया, लेकिन अब हम यहाँ पर कीटनाशक कौन सा डाल सकते हैं। तो कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों सबसे सस्ता, अच्छा और टिकाऊ जो कीटनाशक यहाँ पर रहता है वो रहता है आपका रिजेंट या फिर कार्टेफ। तो रिजेंट की यदि मैं मात्रा की बात करूं तो कम से कम 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रिजेंट को इन्हीं खादों के अंदर मिक्स कर लेना है, और गन्ने की पच्छी के ऊपर इन्हें भी आपको डलवा देना है। यदि हम बात करें कार्टेफ की, तो इसकी मात्रा आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के चलेंगे, तो ये भी अच्छा रिजल्ट हमें गन्ने की बुआई के समय पर निकाल करके दे सकती है। तो दोनों में से कोई एक ही लेना है, दोनों को नहीं लेना है। कोई भी एक ले लीजिए, गन्ने के ऊपर इसका बिखराव करवा दीजिए, और उसके बाद क्या है, आपको डबल पाटा पूरे गन्ने की फसल के ऊपर, पूरे खेत के ऊपर अच्छी तरीके से लगवा देना है, जिससे कि जो हमारा गन्ना है वो अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर दब सके, मिट्टी उसके ऊपर अच्छी तरीके से आ जानी चाहिए। अगर आपने हल्का पाटा लगवाया तो गन्ने के अंदर हल्की सी हवा पहुंच सकती है। यदि हवा नीचे तक पहुंचती है या कहीं पर पाटा अच्छे से नहीं लग पाया, तो जो जर्मिनेशन है, जो गन्ने का जमाव है, वो अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। तो गन्ने पे जो पाटा आप लगवाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से लगवाइए, जिससे कि अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो सके। इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो मात्र 25 से लेकर 26 दिन, 28 दिन के अंदर आपका जो खेत है वो बहुत अच्छी तरीके से किसान भाइयों जर्मिनेशन, जमाव करना शुरू कर देगा, और आने वाले समय में अच्छी टिल्लिंग मिलेगी, अच्छी ब्यात मिलेगा, अच्छी बढ़वार मिलेगी, और गन्ने की जो फसल है वो शानदार पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। तो गन्ने की बुआई हमें कैसे करनी है, एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो मैंने आपको बना करके दी है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हो सके तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।